हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। आज हम देखेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अभी तक हमने देखा है कि वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो बाइजेक्टिव होते हैं, मतलब जो इंजेक्टिव भी है एंड जो सब्जेक्टिव भी है, ऐसे फंक्शंस का ही इनवर्स निकाल सकते हैं। इसका रीजन क्या होगा? इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा करके लिख देना। जैसे ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? ये मेरा फंक्शन ऑन टू तो है, बट ये फंक्शन मेरा वन नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज जा रही है। नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ABCD, ये हो गया 1 2 3। अब मुझे क्या करना है? इसका इनवर्स निकालना है। पहले फंक्शन जा रहा था यहां से यहां तक, अब मुझे ऐसा फंक्शन बताना है जो जाएगा 1 2 3 से ABC तक। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी, 1 कनेक्ट है A से, कोई दिक्कत नहीं, 2 कनेक्ट है B से, बट 3 कनेक्ट हो गया C एंड D से। इसका मतलब अगर मेरा फंक्शन ऑन टू 1 नहीं था तो ये फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि इसके हिसाब से 3 की 2 इमेजेस हो गई और ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक फंक्शन इन्वर्टिबल मतलब अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास f इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है अगर पहली कंडीशन है तो दूसरी होगी और अगर दूसरी है तो पहली होगी। f इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब f मेरा बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो पहली कंडीशन यही होती है कि आप 1 1 ऑन टू चेक करो, अगर है तो इनवर्स निकालो। हमारे पास एक फंक्शन है f जिसका डोमेन है 1 2 3 और जिसका को डोमेन है ABC। ये अपना डोमेन है जहां से स्टार्ट हो रहा है और ये अपना को डोमेन है। अब मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है कि 1 की इमेज है B, 2 की इमेज है C और 3 की इमेज है A। अब सबसे पहले तो ये देखिए क्या ये फंक्शन 1 1 है, मतलब सारे एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है। नेक्स्ट ये चेक करेंगे क्या ये ऑन टू है। यहाँ पे इसके कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स है ABC और रेंज में भी देखिए 3 एलिमेंट्स है BCA। इसका मतलब ये मेरा फंक्शन ऑन टू भी है, मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कोडोमेन डोमेन बन जाता है एंड डोमेन कोडोमेन बन जाता है। मतलब ये जो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ये एग्जिस्ट करेगा ABC से 1 2 3 तक। मतलब ये वाला फंक्शन जाएगा ABC इस वाले सेट से इस वाले सेट तक। और कैसे जाएगा? सारी इमेजेस रिवर्स हो जाएगी। जैसे अब मेरे पास f(1)b है, तो अब f इनवर्स ऑफ b ये हो जाएगा मेरे पास 1। इसका मतलब b कनेक्ट होगा 1 से। f इनवर्स तो बस एक नोटेशन है, आप इसकी जगह g यूज कर लीजिए। नेक्स्ट होगा f इनवर्स c। c किससे कनेक्टेड है? सेकंड से, मतलब ये वाला c भी 2 से कनेक्ट होगा। नेक्स्ट f इनवर्स ऑफ a, f इनवर्स ऑफ a हो जाएगा 3। इसका मतलब ये मेरा फंक्शन ऐसे कनेक्ट हुआ, इधर है ABC और इधर है मेरे पास 1 2 3। A हुआ 3 से, B हुआ 1 से, C हुआ 2 से। ये है मेरे पास F इनवर्स और ये है मेरे पास F। इसका जस्ट उल्टा मान सकते हो आप। 1 2 3 ABC, 1 2 से, 2C से, 3A से। ये फंक्शन मेरा A2B है और ये मेरा एक फंक्शन है जो मेरा B2A है। तो आप ऐसे कह सकते हो ये जिस पे जा रहा है वो उसी पे वापस आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंपोज करूं, कंपोज इन द सेंस मैं f इनवर्स ऑफ f निकालूं। अगर मैं a की बात करूं, x कहां से आ रहा है? पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा। x मेरा आ रहा है जो f का डोमेन है। f का डोमेन क्या है? ये। तो x की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू होगी 2 और x की वैल्यू होगी 3। अगर मैं पहले f इनवर्स ऑफ f(1) निकालूं, सबसे पहले तो f(1) आएगा। f(1) कितना है? b। तो ये आ जाएगा मेरे पास f इनवर्स b और f इनवर्स b क्या है? वापस 1। आप इसको ऐसे कह सकते हो, मैंने जहां से शुरुआत करी आंसर भी तो वही आ रहा है।
नेक्स्ट अगर मैं 2 का निकालूंगी ये हो जाएगा F इनवर्स F2। F2 क्या है मेरे पास C, तो हो जाएगा F इनवर्स C और F इनवर्स C2 है। अगेन जहां से शुरुआत करी वही आ गया। अब तीसरे वाला निकालोगे ये हो जाएगा F इनवर्स F3, ये हो जाएगा F इनवर्स A और F इनवर्स A हमारे पास 3 है। आपको अभी तक पता ही चल गया होगा कि इन दोनों का कंपोजिशन एक आइडेंटिटी फंक्शन है। किसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन है? 1 2 3 के लिए। 1 2 3 मतलब पहले वाला सेट। तो F इनवर्स ऑफ Fx हमेशा आइडेंटिटी आता है। मतलब अगर मैं एक फंक्शन और उसके इनवर्स को कंपोज कर दूं, मतलब मैं F इनवर्स F ऑफ F निकालूं, तो वो हमेशा आइडेंटिटी बनेगा। किसके लिए? इस वाले फंक्शन के लिए। अब इसका डोमेन है क्या? A। अगर मैं इसको दूसरी साइड से कंपोज करती, मतलब मैं ऐसे निकालती F ऑफ F इनवर्स, तो ये मेरा बनता आइडेंटिटी फंक्शन उस वाले सेट के लिए F इनवर्स जिसका डोमेन है। F इनवर्स किसका डोमेन है? B के लिए। तो इसको कंपोज करके आएगा मेरे पास IB। IB मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द B। आप एक बार इसको देखिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एक मेरे पास सेट है S जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है और एक फंक्शन है S ऑन S। इसका मतलब इसका डोमेन भी S है और इसका कोडोमेन भी S है। हमें ये बताना है इनमें से कौन से फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और किन का नहीं करेगा। ये आपका बुक का एग्जाम्पल 28 है। अगर मैं स्टार्ट करूँ, हमें क्या पता है इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब 1 1 होगा और 2 होगा। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना पड़ेगा। अब इसका डोमेन क्या है? 1 2 3। सबसे पहले तो 1 1 चेक करते हैं। 1 1 चेक करना मतलब क्या सेकेंड इमेजेस किसी के भी सेम है? सारे अलग है। अगर इस फंक्शन को मैं ऐसे करके एरो डायग्राम से बनाऊं तो ये ऐसे है, 1 2 3 कनेक्ट हो रहा है एज इट इज 1 2 3 से। आइडेंटिटी फंक्शन मान सकते हो इसको आप। और ये कैसे जा रहा है? कोडोमेन में क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3। रेंज में भी क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3। मतलब ये मेरा फंक्शन 1 1 भी हो गया और 2 भी हो गया। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं? बस उल्टा करके लिख देते हैं। अगर इसको मैं x1 मानूं और इसको y1 मानूं, तो इसका इनवर्स होगा y1, x1। मतलब पहले ये वाला बनाएगा और फिर ये वाला बनाएगा। इससे ज्यादा मैटर तो नहीं करेगा क्योंकि सेम ही आ रहा है, बट आप ध्यान रखना कि पहले आता है y1 और फिर आता है x1। मतलब घुमा के लिख देते हैं अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। नेक्स्ट इसका अगर मैं बनाऊं, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, इसमें भी एलिमेंट्स है 1 2 3। 1 कनेक्ट हो रहा है 2 से, 2 कनेक्ट हो रहा है 1 से और 3 कनेक्ट हो रहा है 1 से। यहाँ पे हमें होल लूप बन गया कि ये फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 की सेम इमेज है। इसका मतलब f इज नॉट इन्वर्टिबल एज f इज मैनी वन। फंक्शंस का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो इन्वर्टिबल होंगे, जब वो 1 1 और 2 होंगे। बट ये तो मैनी वन है, मतलब ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। नेक्स्ट वाला 1 2 3, इधर भी 1 2 3। 1 कनेक्ट हो रहा है 3 से, 3 कनेक्ट हो रहा है 2 से, 2 कनेक्ट हो रहा है 1 से। ये 1 1 भी है और 2 भी है। मतलब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा करके लिख देंगे। 1 3 का उल्टा क्या होगा? 3 1। नेक्स्ट 3 2 का उल्टा क्या होगा? 2 3। और 1 2 का उल्टा क्या होगा? 2 1 का उल्टा क्या होगा? 1 2। तो ये मेरे बन गए इनवर्सेस कि ये मेरे फंक्शन का ये इनवर्स होगा, इसका इनवर्स ये होगा और ये मेरा इन्वर्टिबल ही नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस वाले का ये इनवर्स है, ये इनवर्स है और ये इन्वर्टिबल नहीं है। आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास फंक्शन है f(x = 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। इसका डोमेन है r-2/3। इसका मतलब क्या होता है? ये एक रियल नंबर का सेट है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0.1 है, माइनस का 2 है, एक इसमें 2/3 भी होगा। इस पूरे सेट में से इस एलिमेंट को हटा दो, तो ये हो गया मेरे पास ऐसा सेट जिसमें सारे रियल नंबर्स है एक्सेप्ट फॉर 2/3 और इसका भी सेम मतलब है।
तो इसका डोमेन एंड कोडोमेन सेम हो गया r-2/3। हमें ये बताना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और अगर करता है तो क्या है। तो पहला स्टेप तो क्या होता है कि 1 1 चेक करो कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। 1 1 का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट वैसे ही करते हैं कि लेट फंक्शन मेरा मैनी वन है, लेट f(x) बी अ मैनी वन फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट x1, x2। कहाँ के एलिमेंट्स, डोमेन के एलिमेंट्स, और डोमेन है क्या ये r-2/3 सच डैट दोनों के इमेजेस सेम है कि f(x1) मेरा f(x2) है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4x1 + 3 अपॉन में 6x1 - 4 इज सेम एज 4x1 + 3 अपॉन में 4x2 + 3 अपॉन में 6x2 - 4। f(x1) निकाल दिया मतलब x को x1 से रिप्लेस कर दिया, और f(x2) निकाल दिया मतलब x को x2 से रिप्लेस कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21x1 x2 माइनस में 16x1 प्लस 18x2 माइनस का 12 इज सेम एज 24x1 x2 प्लस में 18x1 माइनस में 16x2 माइनस में 12। अब सामने सामने 24x1 x2 एंड 12 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास बच जाएगा -16x1 प्लस 18x2 इज सेम एज 18x1 माइनस का 16x2। अब इसको मैं एक साइड पे ले आऊं, x1 को उधर ले जाते हैं, x2 को इधर लेके आते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 34x1 इक्वल्स टू 34x2। इसका मतलब है कि x1 और x2 तो सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन मेरा 1 1 हो गया, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मेरा फंक्शन 1 1 है। नेक्स्ट क्या चेक करना पड़ता है कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू में कैसे स्टार्ट करते हैं कि y इक्वल्स टू f(x) ले लिया और f(x) की वैल्यू डाल दी। f(x) की वैल्यू क्या है, 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत लगे ऑन टू 1 1 प्रूफ करने में, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें अच्छे से तरीका बताया हुआ है कि 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं, ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, मुझे x को एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ y। जी मैंने बस नाम बोल दिया, मुझे x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड x की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 6xy माइनस में 4y इक्वल्स टू में 4x + 3। अब x इसमें और इसमें से कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा 6xy माइनस 4x इक्वल्स टू 4y + 3। x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 6y - 4 इक्वल्स टू 4y + 3। तो x की वैल्यू आ गई 4y + 3 अपॉन में 6y - 4। अब ये क्या है, x है मेरा। आप ये बता सकते हो कि x कब कब एग्जिस्ट करेगा और कब कब नहीं करेगा। हम कहते हैं कि x मेरा कोई रियल नंबर है, रियल नंबर माइनस दिस। x तो डोमेन का एलिमेंट है ना, ये मेरा डोमेन का एलिमेंट है और ये मेरा रेंज का एलिमेंट है और ये मेरा कोडोमेन है। इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि x मेरा तब एग्जिस्ट करेगा जब जब ये नीचे वाला 0 नहीं होगा, और ये नीचे वाला 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 2/3 हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट ये तब एग्जिस्ट नहीं करेगा जब y 2/3 हो। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ कि इसके रेंज में मेरे पास सारे एलिमेंट्स हैं, सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का मेरा रेंज आ गया r-2/3, बट कोडोमेन में तो यही था। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था और इसकी हमने रीजन दिया है पूरा सॉल्व करके। अलग अलग चीजें थी बट कोइंसिडेंटली सेम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन मेरा ऑन टू बी हो गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास रेंज एंड कोडोमेन सेम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव हो गया।
मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि f इनवर्स ऑफ y, कि अगर मेरे पास fx है तो मुझे gx ऐसा फंक्शन बताना है जो f इनवर्स हो, जो f का उल्टा हो। अब यहाँ पे आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, ये x की वैल्यू 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4 है। इसका मतलब इससे x की वैल्यू आ रही है गिवन दैट y हो, तो ये किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4। अब यहाँ पे तो साथ में कंडीशन भी लिखते हैं कि y मेरा किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, 2/3 को। नेक्स्ट, अब मैं y की जगह पे x भी लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा g ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। अगेन x मेरा 2/3 नहीं होना चाहिए। 2/3 नहीं होना चाहिए मतलब ऐसे सारे रियल नंबर्स का सेट जिसमें 2/3 इंक्लूड ना हो। तो मैं यहां से कह सकती हूं कि ये मेरा फंक्शन एक इनवर्स है। किसका इनवर्स है? इस वाले फंक्शन का। बट ये और ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा f इनवर्स x है वो सेम है 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 के। इसका मतलब कि जो मेरा फंक्शन था इसका वही इनवर्स है। इसको आप एज आइडेंटिटी फंक्शन मान सकते हो, जो फंक्शन है उसका इनवर्स वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये काफी अच्छी टर्म होती है, सेल्फ इन्वर्टिबल। सेल्फ इन्वर्टिबल का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जो खुद के इनवर्स होते हैं। मतलब इफ f इनवर्स x is same as fx, x belonging to domain, then fx is self invertible। मतलब उस फंक्शन का खुद ही वो इनवर्स है। मतलब अगर आप फंक्शन को 2 बार लगाओगे, मतलब दोनों फंक्शंस को आप कंपोज करोगे, तो वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन दे देगा ऑफ दिस डोमेन। तो इस फंक्शन को एक सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसका इनवर्स सेम ही आ रहा है एज सेम एज द फंक्शन। तो हम ऐसे करके इनवर्सेस निकालते हैं। पहले तो हमें ये बताना पड़ता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और जो ऑन टू की लास्ट लाइन में x की वैल्यू होती है वही बेसिकली हमारा इनवर्स होता है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम और एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f मेरा फंक्शन है -1 से 1 डोमेन और को डोमेन है रियल नंबर्स, और फंक्शन है x अपॉन x प्लस 2। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यूज है वो -1 से 1 सारे रियल नंबर्स हैं। तो हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें 1 1 ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा और फिर इसका इनवर्स बताना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, और बाकी यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। fx की मेरे पास ये वैल्यू है, 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे? लेट फंक्शन बी मैनी 1, उसके बाद आ जाएगा f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, और x1 x2 किसके एलिमेंट्स है? डोमेन के एलिमेंट्स है, दैट इज -1 to 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज सेम एज x2 अपॉन x2 प्लस 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास x1 x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x2। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ x1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x2 विच इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब अगर फंक्शन f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम है, कि मतलब दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी सेम इमेज है, तो वो 2 एलिमेंट नहीं है, वो सिंगल एलिमेंट है। इसका मतलब मेरा ये फंक्शन 1 1 हो गया। नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं ऑन टू। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले तो fx लिख देंगे, fx इक्वल्स टू है x अपॉन x प्लस 2। अब fx की जगह y डाल देंगे। अब ध्यान दे रहे होगे हमेशा स्टेप्स रिपीट ही हो रहे हैं। जब हम प्रूफ सेम कर रहे हैं तो स्टेप्स भी रिपीट होंगे। ये आ जाएगा yx प्लस y2 इक्वल्स टू x।
अब x कॉमन लेना पड़ेगा, तो yx माइनस एक्स इक्वल्स टू -2y। यहाँ से x कॉमन आ गया, y -1 और उधर आ गया माइनस का 2y। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2y अपॉन में y -1। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखिए दो जगह नेगेटिव है, तो नीचे वाले से एक माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2y अपॉन 1 माइनस y। तो x की वैल्यू आ गई 2y अपॉन में 1 माइनस का y। इसका मतलब क्या हुआ, अब x मेरा रियल नंबर है, x मेरा इस सेट को बिलोंग करता है यहां से लेके यहां तक। अब मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ कि y में वही एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, इसको एक बार प्रूफ करते हैं कि x मेरा बिलोंग करता है -1 से 1। अब x क्या है ये, तो इसकी जगह आएगा 2y अपॉन 1 माइनस y, ये बिलोंग करेगा -1 से 1। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास कि जो 2y अपॉन 1 माइनस y है उसकी वैल्यू आएगी 1 और -1 के बीच में। अब इनको कैसे प्रूफ करते हैं, लेफ्ट को अलग प्रूफ करना पड़ेगा, राइट को अलग प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट से अलग वैल्यू आएगी, राइट से अलग वैल्यू आएगी। तो पहला केस बन गया -1 लेस देन 2y अपॉन 1 माइनस y। -1 इधर आ जाएगा। हम बेसिकली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं कि अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट गिवन हो तो y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। -1 इधर आ जाएगा, इसका मतलब होगा 0 लेस देन इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2y प्लस 1 माइनस y अपॉन में 1 माइनस y। इसका मतलब आ गया मेरे पास y प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस y। अब आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक फ्रैक्शन है मेरे पास a अपॉन b की। a अपॉन b कोई फ्रैक्शन है और ये मेरा 0 से बड़ा है। कोई भी एक फ्रैक्शन सोचिए, वो 0 से बड़ा कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो दो केसेस बनते हैं, जब ये न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या फिर जब न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो। इसके लिए हम इंटरवल्स बना लेते हैं। ऊपर वाला 0 कब होगा, y प्लस 1 0 तब होगा जब x की वैल्यू मेरे पास -1 हो। और y माइनस 1 0 कब होगा, 1 माइनस y 0 कब होगा, जब y की वैल्यू 1 हो। तो मेरे पास 3 इंटरवल बन गए। एक आ गया -∞ से -1, एक आ गया -1 to 1 और एक आ गया 1 to ∞। तो अगर मैं इसको चेक करूं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि -2 पे ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पे अगर मैंने -2 डाला, इस पे चेक करेंगे -2 पे। यहाँ पे देखिए 3 इंटरवल्स पे ब्रेक डाउन हो गए, तो हम हर इंटरवल को अलग अलग ले लेंगे कि किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा। इनको कैसे करते हैं कि आप -∞ से -1 के बीच में कोई भी नंबर लेट कर लीजिए, -2 लेट कर लीजिए, -3 लेट कर लीजिए और किसी भी एक में चेक कर लीजिए। सपोज मैंने -2 ले लिया, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस -2, तो होगा -1 अपॉन 3। अब क्या ये नंबर 0 से बड़ा है? नहीं, ये तो 0 से छोटा है, मतलब ये इंटरवल गलत हो गया, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी। नेक्स्ट, -1 के 1 के बीच में लेना है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो मैं प्रेफरेबली इंटीजर्स लेती हूँ क्योंकि इन पे चेक करना ज़्यादा ईजी होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 0 दैट इज 1, जो कि मेरा 0 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे भी ये ट्रू है। नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 2 दैट इज 3 अपॉन -1, जो कि मेरा 0 से छोटा है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो जब मैंने पहले पार्ट को सॉल्व किया तो मेरा इंटरवल बना -1 से 1। अब ये देखना है कि वैल्यू कौन सी इंक्लूड होगी, कौन सी नहीं होगी। अब जो मेरा नीचे वाला है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए, बट y -1 तो आ ही सकता है। तो ये हो गया मेरे पास कि y की वैल्यू 1 नहीं होगी बट -1 हो सकती है। तो पहले पार्ट को सॉल्व करके आया कि ये मेरा y इस सेट को बिलोंग करेगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं।
अभी हम सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं y की रेंज को निकालने के लिए। यह आ जाएगा मेरे पास 2y अपॉन में 1 माइनस वाई लेस देन 1, सेम 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप ये सोच रहे होगे मैं 1 को इधर क्यों लेके आ रही हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकती हूँ। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे ये इंटरवल के सेट्स में होता है तो एक पूरी ब्रांच खत्म हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको उधर ले गई तो बहुत सारे एलिमेंट्स हट सकते हैं, क्योंकि फिर से हम न्यूमरेटर की बात करेंगे, डिनोमिनेटर पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2y माइनस 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई लेस देन 0। इसको सॉल्व किया तो आया 3y माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस वाई लेस देन 0। अगेन ये दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब दो जगह पे ब्रेक डाउन हो रहा है। एक हो रहा है जब ऊपर वाले को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1/3, यहाँ पे कहीं पे 1/3 होगा। नीचे वाले को जब पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ रही है, 1/3 को इधर कर देते हैं, 1 को इधर कर देते हैं, 1 बड़ा होता है क्योंकि। अब पहले चेक करते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1/3 के बीच में। यहां पे अगर मैंने 0 मान लिया तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 0, जो हो जाएगा मेरे पास -1। क्या -1 0 से छोटा होता है? होता है, मतलब यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट 1/3 और 1/2 के बीच में 1/3 कितना होता है? 0.3 और ये होता है 1। तो इसके बाद आप कुछ भी ले सकते हो, 0.5 अच्छा ऑप्शन है, 0.5 लेके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 से 1 और मैंने 0.5 ले लिया तो हो जाएगा 3 इंटू 0.5 -1 अपॉन में 1 माइनस 0.5। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.5 माइनस 1 अपॉन में 0.5, दैट इज 0.5 अपॉन 0.5 एंड दैट इज 1। और ये मेरा क्या है? 0 से छोटा तो है नहीं, तो ये हट गया। नेक्स्ट 1 के बाद 2 ले लेते हैं। 2 पे क्या होगा? यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 -1 अपॉन में 1 माइनस 2, ये होगा 6 माइनस 1 5 अपॉन में -1। ये भी सेटिस्फाई हो गया। मतलब यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आई माइनस इन्फिनिटी से 1/3 को इंक्लूड करेंगे, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 1 हम पुट नहीं कर सकते, अगर 1 आएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से वैल्यू क्या आई थी? माइनस इन्फिनिटी से 1। अब जब मैं इसको कंबाइंड बनाती हूँ, पहले वाले के हिसाब से y की वैल्यू आनी चाहिए -1 से 1 और दूसरे वाले के हिसाब से आनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 1/3। 1/3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा। और साथ में 1 से इन्फिनिटी, मतलब यहां से लेके यहां तक। अगर मैं इसमें कॉमन रीजन देखूं तो कॉमन रीजन आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1/3। इसका मतलब जो y की वैल्यू आ रही है वो लाई करेगी -1 से 1/3 तक, ऐसे कि इसमें -1 आ सकता है और 1/3 आ सकता है। बट अगर आप ध्यान दोगे -1 भी तो इंक्लूड हो सकता है। इसका मतलब इसको इस वाले ब्रैकेट में डालना है। ये क्या निकाला हमने? ये हमने रेंज निकाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें बोला है कि इसका इन्वर्स निकालना है, बट उसके लिए पहले हमें रेंज पता होनी चाहिए। तो ये हमारी रेंज आई है, मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, और y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी -1 से 1/3 तक। तो अभी तक हमने सिर्फ रेंज निकाली है, अब हमें इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मेरा f की बात करूं तो मेरा फंक्शन बन गया -1 to 1 से लेके -1 to 1/3 कि ये मेरा फंक्शन था जिसका मुझे इन्वर्स निकालना है। ये हमने हटा दिया, कोडोमेन ये था बट रेंज ये है। क्यों? क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स तो तभी निकलेगा ना जब रेंज और कोडोमेन सेम होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताना था कि इसका रेंज क्या होगा, मतलब आप अपने हिसाब से इसका रेंज डिटरमाइन कर सकते हो।
तो ये मेरी रेंज आ गई, यही कोडोमेन आ गया, मतलब ये मेरा एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है। हम एंड में यहाँ तक पहुंचे थे शायद कि जो x की वैल्यू आई है वो आई है 2y/1 माइनस y। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये मेरा कोई फंक्शन है y का, तो ये हो जाएगा मेरे पास g ऑफ y इक्वल्स टू 2y/1 माइनस y, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ये है -1 से 1/3 तक। तो ये हो जाएगा मेरे पास, सबको x में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा gx इक्वल्स टू 2x/1 माइनस x, और x की वैल्यू है -1 से 1/3। तो ये मेरा फंक्शन, ये इन्वर्स हो गया इस वाले फंक्शन का, कि अगर मैं उसमें कोई वैल्यू पुट करूंगी, जो आंसर आएगा उसको अगर मैं इधर पुट करूंगी वापस आ जाएगा। मतलब एक फंक्शन आपको यहां से यहां तक लेके जाएगा, तो दूसरा फंक्शन इस वाले एलिमेंट को यहां तक लेके आएगा। ये होता है इन्वर्स का मतलब। तो ये हो गया मेरे पास कि जो मेरा f इनवर्स x है वो बेसिकली है gx, एंड दैट इज 2x/1 माइनस x, और x की वैल्यू है -1 से 1/3। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मेरे पास fx इक्वल्स टू दिस, और इसका डोमेन है नेचुरल नंबर, बट कोडोमेन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें बताना है इसका इन्वर्स और इसकी ऐसी रेंज कि कोडोमेन और रेंज मेरी सेम हो जाए, मतलब s हमें अपने हिसाब से डिफाइन करना है। तो इसका 1 तो इजी होता है, लेट fx बी मैनी 1, fx1 इक्वल्स टू fx2, वो आप ट्राई करना। हम ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू पे क्या करते हैं, fx की जगह y डाल दिया, तो हो गया y इक्वल्स टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसा कुछ सोच सकते हो कि ये होल स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 3x²। अब इसको मुझे बनाना है किसी के होल स्क्वायर में, सिर्फ इतने की बात करते हैं, x² प्लस 3x को। इसको मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a क्या होता है पहले वाला, b क्या होगा, b होगा कि जो भी मैं बनाऊं कि यहाँ पे 3 आ जाए। तो आप बता सकते हो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 3 आ जाए। मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3/2 से, कि अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू एक्स हो जाएगा जो ऊपर चाहिए। इसका मतलब b की वैल्यू 3/2 हो गई। तो ये हो गया a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है b², तो प्लस में आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे देखिए कि अगर मैं 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर रही हूँ तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा इनइक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो हो जाएगा 4x² प्लस में 3x प्लस में 3x/2 का होल स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 15। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x² x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, कि मैंने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। और इस वाली टर्म को बाहर ले जाइए, तो हो जाएगा -4 इंटू 9/4। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन कर दिया 9/4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इधर आ गया प्लस का 6, 9 -9 प्लस का 15। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 6 चला जाएगा, तो हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 4x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस 6/4 इक्वल्स टू में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 6, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो इसको डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। अब 3/2 उधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 6/2 माइनस में 3/2। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू। ये तरीका ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक होता है हम इसको होल स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से।
तो अपनी मर्जी से हम c ऐड करते हैं ताकि a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो ये कंबाइंड होके आ जाएगा y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। अब x कैसा नंबर है? कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो ये अंडर रूट के अंदर है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वरना अगर अंडर रूट के अंदर मेरा नेगेटिव आ जाए तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना रियल नंबर, वो इमेजिनरी बन जाएगा। तो इसका मतलब जो ये वाली टर्म होगी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगी कि जो मेरा y माइनस 6 है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? जो y है वो हमेशा 6 से बड़ा होगा। y 6 से बड़े का मतलब क्या है कि जो इसकी रेंज होगी, y का मतलब तो रेंज हुआ ना, वो होगा 6 टू इन्फिनिटी। 6 से इंक्लूड कर सकते हैं और इन्फिनिटी पे कभी जा नहीं सकते। तो मेरा s आ गया 6 टू इन्फिनिटी। एक बार वापस देखिए, हमने यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कंप्लीट किया और ये देख लिया कि y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो रेंज हो गया मेरे पास 6 टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास रेंज आ गई और यही अपने पास कोडोमेन, हमने इसको मेंशन कर दिया कि s मेरा ये है। तो ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 हो गया। इसका मतलब ये मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो x की वैल्यू आई वही हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। तो x हो गया अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। और ये किसका फंक्शन है? y का फंक्शन है। तो ये हो जाएगा मेरे पास g ऑफ y इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। और अगर मैं इसको x में कन्वर्ट कर दूं तो हो जाएगा मेरे पास g of x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। और x किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा 6 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये मेरा f का इन्वर्स हो गया। तो इसको वापस लिख देते हैं कि f इन्वर्स x हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन में 2। और x की वैल्यू होती है मेरे पास 6 से लेके इन्फिनिटी तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है और इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, एक्सरसाइज में है, जिसको आप ट्राई करना। एक बार इसका तरीका ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक के लिए हम हमेशा होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू SB Academy क्लासेस।